हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फोटोशॉप के कुछ इम्पोर्टेंट टूल के बारे में जानेंगे कि किस टूल्स का क्या प्रयोग होता है और वो कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम उसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पट सिलेक्शन टूल से जंप टू इमेज एडिट के बीच के जितने टूल्स हैं उन एक एक टूल्स के प्रयोग और उसे कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज किया जा सकता है, उस टूल को हम जानेंगे। और उस कैसे यूज की करेंगे उस टूल को, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहला टूल है पट सिलेक्शन टूल। पट सिलेक्शन टूल में क्या होता है, यहाँ पे जब हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दो टूल्स आएंगे, पट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका जो शॉर्टकट होता है वो ये होता है, हम इसके थ्रू अपने टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं ए प्रेस करके। तो दोनों में पहले अंतर क्या, पट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मानिए हमने क्या किया, कोई आकृति बना लिया यहाँ पे। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पट के द्वारा सेलेक्ट कर रहे हैं। कंट्रोल डी किए, सिलेक्शन हट हट चुका है। अब हम पट सिलेक्शन टूल द्वारा इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जब पट सिलेक्शन टूल द्वारा सिलेक्ट करेंगे तो हम इसको आसानी से कहीं भी मूव करा सकते हैं। लेकिन यही हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का प्रयोग करते हैं तो इसके एक पॉइंट में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपका मूव नहीं होगा, सिलेक्ट तो है लेकिन यहाँ से हमारा मूव नहीं हो सकता। लेकिन हम जिसके पॉइंट में जब चाहें, जिधर से भी चाहें, उस पॉइंट में परिवर्तन कर सकते हैं। तो पट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पट सिलेक्शन टूल से हम इस आकृति को कहीं भी मूव करा सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इसके पॉइंट में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे देखिए, फिर से हम एक बार पट सिलेक्शन टूल का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसको हम कहीं भी आसानी से मूव करा सकते हैं। और जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का प्रयोग करेंगे तो हम इसके किसी भी पॉइंट में परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन इसको मूव नहीं करा सकते। अगला टूल है हमारा टाइपिंग टूल। टाइपिंग टूल आपको पता ही है कि ये लिखने के लिए होता है। यहाँ से हम इस लेयर को मिटाकर इसको समाप्त कर सकते हैं जो हमने आकृति बनाया है। ये टाइपिंग टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइपिंग टूल, यानी टेक्स्ट को इधर से लिखेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। और अगला है वर्टिकल टाइप टूल। ये टेक्स्ट को अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ लिखेगा। ये तो हमारा टाइपिंग टूल था। अगला है, इसको हमको पहले की अवस्था में आना है, कंट्रोल एल जेड कर देंगे तो जो भी हम इफेक्ट दिए रहेंगे वो समाप्त हो जाएगा और पहले की अवस्था में आ जाएगा। अब है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। इसको हम मास्क टूल से लिख सकते हैं। इस पे जाएंगे और यहाँ पे मास्क टूल माने हम नेचर लिख दिए। देखिए, हमने नेचर को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पे फिर से हम इसको लिख रहे हैं थोड़ा नीचे करके। यहाँ पे हमने गया और इस पे टेक्स्ट को लिख दिया, NATUR। ये टाइपिंग टूल का प्रयोग कर करके हमने लिखा, लेकिन मास्क टूल का प्रयोग करके लिखना चाहते हैं तो इस पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे और नेचर। अब देखिए, यहाँ पे कंट्रोल जे करेंगे तो एक हमारा लेयर बन जाएगा। अब लेयर पे हम जाएंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे, ब्लीडिंग ऑप्शन करेंगे और ड्राप शैडो कर देंगे। आप देखेंगे कि उसका एक हमारा बैकग्राउंड बन के
तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को ऊपर कर दिया था, यहाँ इसलिए ऊपर वाला भाग डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसको हम एक बार और फिर करते हैं, Alt+V। Alt+V से क्या हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा और हमारा इमेज पहले की अवस्था में आ जाएगा। फिर से हम ओरिजेंटल टाइप का प्रयोग करेंगे जिससे पूरा बॉक्स इसमें डिस्प्ले हो। तो हमने लिखा। अब हमको क्या करना है, मूव टूल पे क्लिक करना है जिससे ये भाग हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और हमको कंट्रोल जे करना है जिससे एक और लेयर बन जाएगा। अब जो लेयर बन रहा है इस पे राइट बटन क्लिक करना है और ब्लेडिंग ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ड्रॉप शैडो पर क्लिक कर देना है। आप देखिए उसी बैकग्राउंड में हमारा जो टेक्स्ट है और लिखा हुआ आ गया है। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर सकते हैं 3D रूप के रूप में। अब जैसे लगेगा कि जैसे हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा हुआ। यहाँ पे ओके कर दिया। तो इससे देखिए कितनी अच्छी तरह से के तरीके से हमने इस पे टेक्स्ट को उसी बैकग्राउंड में लिख दिया है। अगर यही चीज़ हम डाउन साइड में अप टू डाउन लिखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल का प्रयोग ना करके वर्टिकल टाइप मास्क टूल का प्रयोग करेंगे और ऊपर से हम लिख सकते हैं। और इसमें भी वही कर सकते हैं कि मूव टूल पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल जे करेंगे। इसके लिए पहले हमको लेयर को एक में करना होगा। लेयर को एक में करने के लिए मर्ज विजिबल और कंट्रोल जे करेंगे तो फिर से एक लेयर बन जाएगा। अब इस पे हम राइट बटन क्लिक करेंगे और ब्लेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे और फिर से यहाँ पे ड्राफ्ट शैडो कर देंगे। वो हमको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा मूव करके हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल था और वर्टिकल इसका इनर ग्लो, इसमें बहुत से इफेक्ट दिए हुए हैं। आउटर ग्लो ये सब आप हम आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं किसका क्या प्रयोग है। आप देखिए सब में परिवर्तन हो रहा है जिसमें हम चाहें तो उसको परिवर्तन कर सकते हैं। अगला टूल है हमारा पेन टूल। पेन टूल क्या है, आकृति बनाने के लिए और सिलेक्शन के लिए भी होता है। हम पेन टूल से यहाँ से कोई भी आकृति ड्रा करके देखिए हम तैयार कर सकते हैं। अगला है फ्री फॉर्म पेन टूल। फ्री फॉर्म पेन टूल का प्रयोग करके हम स्वतंत्र रूप से जिस तरह चाहें कोई भी आकृति यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ से स्टाइल में जाकर हम इस आकृति का जो स्टाइल है वो अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। हम चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमको ये टूल सेलेक्ट करके कलर पे क्लिक करना होगा। अगला है ऐड एंकर पॉइंट टूल। हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो आकृति बनाए हुए हैं उसमें जगह जगह जहाँ भी चाहें वहाँ पॉइंट जोड़ के उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। अब है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट टूल का काम है जो हमने पॉइंट बनाया है उसमें जिस पॉइंट को चाहें उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगला है कन्वर्ट पॉइंट टूल। हमने जो आकृति बनाया है उसमें पॉइंट कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और यहाँ से हम अगर हम जो आकृति बनाए इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ से लेयर डिलीट करके जो भी आकृति बनाए हैं उसको डिलीट कर सकते हैं।
अगला है, अब इससे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल के लिए हम दूसरा इमेज लेते हैं और देखिए इस इमेज को अगर मूव करा के सिलेक्ट करके इस पे लाना है, चाहे इस इमेज को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास पहला विकल्प पॉलीगॉन लेसर टूल का, जिसका प्रयोग करके हम आकृति को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो पेन टूल का भी प्रयोग करके आकृति को बेहतर तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस आकृति को सिलेक्ट करना है, देखिए, तो लेकिन इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये इसमें जो दो ऑप्शन दिए हैं, शेप लेयर्स और पट्स लेयर, तो हमको पट लेयर पे क्लिक करना होगा, जिससे हम आकृति को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पट लेयर पे क्लिक कर दिया और फिर से इस आकृति को हम सिलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करना थोड़ा बेटर होता है कि क्योंकि हम चाहें तो इसके पॉइंट में परिवर्तन करके उसको मूव करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम पॉइंट को भी अलग अलग दिशा में मोड़ सकते हैं। देखिए, अगर किसी पॉइंट को डिलीट करना है तो यहाँ पे हम एल्ट के साथ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट बटन करके इसको हम डिलीट कर सकते हैं और फिर से नया पॉइंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जहाँ तक हमने आकृति बना है, इसको क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो ये सिलेक्ट लाइन में बदल जाएगा। या हम चाहे तो इस पर राइट बटन क्लिक कर सकते हैं और इस पे राइट बटन क्लिक करके ये मेक सिलेक्शन है, इसका प्रयोग करके हम आकृति को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा सिलेक्शन पेन टूल का डबल प्रयोग था। एक तो हम शेप के रूप में इसको क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक पथ तैयार कर सकते हैं जिससे हम आकृति को सिलेक्ट कर सकें। अब इसको हम चाहें तो दूसरी आकृति पे मूव करा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इसको लाके एडजस्ट कर सकते हैं। इसको बड़ा करना है तो हम कंट्रोल टी करेंगे और इसको हम आवश्यकता अनुसार बड़ा कर सकते हैं। अब हमको अगर मानिए बैकग्राउंड को डिलीट करना है तो हम लेयर 1 पे जाएंगे और कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देंगे। तो हमारा देखिए वाइट बैकग्राउंड आ गया। अगर हम चाहें कि इस पे जो हमारा बैकग्राउंड है वो इसमें से जो फोरग्राउंड कलर है उसके रूप में, हम इसको ब्लू कर दिए, इसके रूप में डिस्प्ले हो, तो हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे और एक एल्ट के साथ डिलीट करेंगे। एल्ट के साथ डिलीट करेंगे तो फोरग्राउंड कलर आ जाएगा और कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। जैसे हमने इसको देखिए वाइट है, इसको हमने बदल के रेड कर दिया। अब जो ही ओके करेंगे और जब कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो देखिए रेड कलर में आ जाएगा, और एल्ट के साथ डिलीट करेंगे तो जो बैकग्राउंड कलर हमने सेट किया वो आ जाएगा। यानी एक के साथ बैकग्राउंड कलर और एक के साथ फोरग्राउंड कलर आएगा। ये है आपका रेक्टेंगल टूल। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आयत बना सकते हैं। लिफ्ट टूल है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ऐसा आयत बना सकते हैं जिसका कॉर्नर घुमावदार हो। एलिप्स टूल का प्रयोग करके हम दिग्वृत्त बना सकते हैं और पॉलीगॉन टूल का प्रयोग करके बहुभुज बना सकते हैं। अगला है कस्टम लाइन टूल। लाइन टूल का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक रेखा ड्रा कर सकते हैं।
अब है कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में जाएंगे तो यहाँ बहुत सी आकृतियाँ दी गई होती हैं, और आकृतियाँ चाहिए तो हम आल पे क्लिक कर देंगे, जिससे सभी आकृतियाँ इसके अंतर्गत आ जाएंगी जो इसमें से वो। अब इसमें से किसी भी आकृति को बनाना है तो हम उसे चूज कर सकते हैं और अपने पेज पे बना सकते हैं। अ- अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो हम इधर वाले पे क्लिक करेंगे और फिर से इसको ड्रा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टाइल भी डिस्प्ले हो रहा है, हम जिस स्टाइल में चाहें इस फिगर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, और कलर करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और जो कलर अच्छा लगेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर। अगर इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे जाएंगे और ओके कर देंगे, तो ये क्या होगा, जो वेक्टर हमने मास्क अप्लाई किया है वो क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। अगला है नोट्स टूल। नोट्स टूल क्या है, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पे हम जाके अपने पिक्चर के बारे में कुछ भी टिप्पणी लिख सकते हैं। और इसको डिलीट करना है तो इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, इस पे राइट बटन क्लिक करेंगे, या यहाँ पे जो हिस्ट्री बॉक्स होता है, विंडो में जाएंगे, हिस्ट्री बॉक्स को मंगा लेंगे और इस पर क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ से इस पर क्लिक करें। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। और इमेज को पहले की अवस्था में लाना है तो एल टैब भी कर देंगे, इमेज क्या होगा, हमारी पहले की अवस्था में आ जाएगा। ये है आपका ऑडियो अनाउंस टूल। इससे हम क्या कर सकते हैं, इमेज के बारे में कुछ बोल सकते हैं। हम जैसे कर रहे हैं, दिस इज ए नाइस पिक्चर फॉर नेचर, आफ्टर सी दिस पिक्चर वी कैन फील ए गुड गुड पिक्चर फॉर नेचर। हमने इसके बारे में बोल दिया तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी हमने जो बोला था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे और जो भी चाहेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब हम जो भी इस पिक्चर के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं कि यह पिक्चर बहुत ही अच्छा है, तो जो ही इस पे बोलेंगे यह इसमें क्या होते जाएगा, रिकॉर्ड होते जाएगा। अब हम स्टॉप करेंगे और फिर से यहाँ पे अगर सुनना है तो हमने जो भी बोला होगा यहाँ पे क्या हो गया होगा, रिकॉर्ड हो गया होगा। यहाँ पे जाएंगे और स्टॉप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कई स्पीकर सिंबल्स बन गए हैं, और जो ही हम इसको ऑन करेंगे ये हमने जो भी बोला होगा इस पे शो होगा। अगला हमारा टूल है आई ड्रॉपर टूल। इस टूल का प्रयोग करके हम इमेज के किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा टूल है कलर सैम्पलर टूल। इससे हम कलर का सैंपल ले सकते हैं कि किस पॉइंट पे रेड ग्रीन ब्लू कितना है। जो ही इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने आ गया कि जहाँ हमने सेलेक्ट किया था रेड का मान वहाँ पे 85 है, ग्रीन का मान 105 है और ब्लू का मान 10 है। तो इस तरह हम किसी भी पॉइंट पे जान सकते हैं कि वहाँ पे कितना कलर इफेक्ट है। जैसे किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने क्लिक किया तो यहाँ का कलर मान आ गया। अब हम जब कलर पे जाएंगे तो हम इसको बदल के वही चीज़ सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आर क्या है, आर का मान है 200, हमने 200 लिख दिया।
अगला है जी। जी का मान है आपका 194, तो हमने 194 लिखा। और फिर से बी का मान है 110। तो हमारा जो कलर बनेगा, जो हमने सेलेक्ट किया था, वही कलर ये बनेगा। ये हमारा कलर है। तो ये कलर हमारा सिलेक्ट हो गया। मेजर टूल मापने के लिए इसकी सहायता से हम अपने आकृति को माप सकते हैं। और एकदम अगर इसको सीधी लाइन ड्रा करना है, तो हमको ध्यान देना होगा यहाँ का पॉइंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एंगल हमारा 0 होना चाहिए। ये लाइन एक्यूरेट पैरेलल है सीधी रेखा में। अगला टूल है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल का प्रयोग करके हम, अगर हमने कमेंट लिखा हुआ है, उसको मूव करा सकते हैं। अगला है जूम टूल। जूम टूल का प्रयोग करके हम इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस करेंगे तो इमेज हमारा बड़ा होगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो इमेज हमारा छोटा होगा। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और नीचे वाले को क्लिक करके हमारा जो फोरग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। अब है एडिट इन स्टैंडर्ड मोड। इसको करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा, और इससे करेंगे तो कलर हो जाएगा। ये है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड। ये वास्तविक रूप से दिखाएगा। इसका प्रयोग करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड में हो जाएगा, और इसका प्रयोग करेंगे तो फुल स्क्रीन मोड बिना मेनू बार के हो जाएगा। अब है जंप टू इमेज रेडी। हम इस इमेज को क्या कर सकते हैं, इमेज रेडी में ले जा सकते हैं, और उसमें जो चाहे उसके हिसाब से, अपने हिसाब से इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह हम फोटोशॉप के पर्ट सिलेक्शन टूल से जंप टू इमेज रेडी तक के जितने टूल्स हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल मेनू के बारे में जानेंगे कि किस ऑप्शंस का क्या प्रयोग है और उसे कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।